ये कहानी है एना सैंटोस की, जो अभी अपने बहन और उसके फियोंसे के घर में रह रही थी। एना को न्यूयॉर्क आए बहुत टाइम हो गया है, पर उसे अभी तक एक भी नौकरी नहीं मिली। उसकी बहन और उसकी बहन के फियोंसे दोनों को एना के उनके घर में रहने से प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके होते हुए वो कुछ नहीं कर पाते। एना के पास आर्ट हिस्ट्री की मास्टर डिग्री है और वो अभी अरविंस नाम के एक बहुत बड़ी आर्ट ऑक्शन कंपनी में ट्रेनिंग कर रही थी, पर उसका बैंक बैलेंस एकदम खाली है। एना जैसे ही अपने ऑफिस पहुंची, उसके कलीग ने देखा कि उसके टॉप पर तो एक दाग लगा हुआ है। एना की बॉस क्लेयर एक बहुत बड़ी पागल थी, उसे हर चीज एकदम परफेक्ट पसंद है। वो ऑक्शन से पहले सभी के लुक्स देख उन्हें सिलेक्ट करती थी। क्लेयर ने एना के टॉप पर लगा हुआ दाग देख लिया। वो कहती है कि तुम वहां रहना जहां लोग तुम्हें सबसे कम देखें। एना को ऑक्शन में सबको इम्प्रेस करने का प्लान चौपट हो गया, पर तभी एना को ऑक्शन की लिस्ट में गलती दिखी। क्लेयर ने उसे ऑक्शन रूम में आने से मना किया था, पर फिर भी एना अंदर जा उसे इस गलती के बारे बताती है। ऑक्शन खत्म होने के बाद क्लेयर इस बात को ले अपने सभी एम्प्लॉइज पर गुस्सा हो गई कि लाखों करोड़ों रुपए के ऑक्शन में तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो। जिस आदमी ने ये गलती की थी, क्लेयर ने उसे उसी वक्त जॉब से निकाल दिया। क्लेयर की नजर में एना भी आ गई, क्योंकि उसने आज अच्छा काम किया। इस बात पर एना पार्टी करती है, पर पार्टी खत्म होने के बाद उसने सोचा कि अब क्या। अगर एना को यहाँ एक परमानेंट जॉब ना मिली तो उसे न्यूयॉर्क से वापस अपने घर जाना होगा। तभी अगली सुबह एना को क्लेयर की कॉल आई। क्लेयर को एक जरूरी काम से लंदन जाना है, जहां उसे एक एक्स्ट्रा असिस्टेंट चाहिए। एना अभी इसी वक्त क्लेयर के साथ लंदन जा रही है। उसकी बहन के फियोंसे ने उसका बैग पैक करवाया। वो एयरपोर्ट पहुंची, पर क्लेयर की बाकी दो असिस्टेंट एकदम सेल्फिश किस्म की थी। उन्होंने एना को यहाँ जल्दी बस अपने बैग उठवाने के लिए बुलाया। एना उनके साथ इस फ्लाइट में नहीं, बल्कि 4 घंटे बाद एक घटिया सी फ्लाइट में लंदन जा रही है। उन दोनों असिस्टेंट की एक घटिया हरकतें एयरपोर्ट पर काम कर रही एक औरत देख रही थी। उसने एना पर तरस खा उसे इकोनॉमी क्लास से फर्स्ट क्लास में अपग्रेड कर दिया। अब वो फ्लाइट से पहले फर्स्ट क्लास लाउंज में रेस्ट करेगी, पर ऐसा करते हुए उसे एक फोन आया, जिसके चक्कर में एना ने एक आदमी के ऊपर अपनी ड्रिंक गिरा दी। यही आदमी विल फ्लाइट में उसके साथ बैठ गया। विल भी लंदन जा रहा है। वो न्यूयॉर्क एक जॉब इंटरव्यू के लिए आया था। एना और विल ने आपस में बातें की। गलती से विल को लगा कि एना अपनी कंपनी में एक डायरेक्टर है, और एना भी इस बात पर कुछ नहीं बोलती। वो भी कह देती है कि हाँ, मैं अपनी कंपनी की यंगेस्ट डायरेक्टर हूँ। फ्लाइट के दौरान एना और विल की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। अगले दिन वो लंदन में लैंड कर गए। यहाँ एना की मुलाकात विल की मॉम कैथरीन से हुई। एना को जहाँ जाना था वो उनके घर के पास ही है, तो विल की मॉम ने कहा कि हम तुम्हें वहाँ छोड़ देंगे। कैथरीन अपने टाइम की एक एक्ट्रेस थी जो लंदन में बहुत फेमस है, और उन्हें एना भी बहुत पसंद आई। एना का स्टॉप आने पर विल उसे एक डेट के लिए पूछने लगा, पर उससे पहले ही विल की मॉम ने एना का नंबर ले लिया। यहाँ होटल में क्लेयर एना को कहती है कि मुझे एक जरूरी काम से रोम जाना पड़ रहा है, तुम मेरे आने तक अपने सारे काम कर लेना। पर तभी एना को पता लगा कि वो तो अपना लैपटॉप विल की गाड़ी में ही भूल आई है। वो भागकर अपनी कंपनी के ऑफिस में गई, जहां एक मीटिंग होने वाली थी। क्लेयर की टीम को यहाँ ब्रोविल कलेक्शन की पेंटिंग्स को ऑक्शन करवाने के लिए बुलाया गया है। ये पेंटिंग्स एक बहुत बड़े आर्टिस्ट की थी, जिसके मरने के बाद अब उसकी बीवी इन्हें बेचना चाहती है। इस काम के लिए क्लेयर के साथ साथ एक और आदमी जेराल्ड को भी चुना गया था, जो पेरिस ऑफिस का डायरेक्टर है। पर यह आदमी बहुत बड़ा कमीना था। वो एना को अपने साइड करने की कोशिश करता है। क्लेयर के असिस्टेंट ने एना को बताया कि ये आदमी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उन्होंने एना को यह भी बताया कि क्लेयर थोड़े दिनों में इस कंपनी के चेयरमैन बन जाएगी, और हम दोनों उसके साथ रहेंगी, तो तुम क्लेयर से थोड़ा दूर ही रहो। उन्होंने एना को परेशान करने के लिए उसे एक बहुत ही बेकार सा ऑफिस दिया। एना को तभी विल की मॉम का मैसेज आया कि तुम्हारा लैपटॉप हमारे ही पास है, तुम एक काम करो, हमारे घर आकर उसे ले जाओ। एना जब वहां पहुंची तो यहाँ एक पार्टी चल रही थी। वो कैथरीन से मिली। विल भी यहाँ आ गया, पर उसके साथ साथ वहाँ एक बहुत ही बड़ा आर्टिस्ट भी है। एना इस आर्टिस्ट की फैन थी, उसे भी एना बहुत पसंद आई।
पार्टी एंजॉय करते हुए एना को क्लेयर की असिस्टेंट की कॉल आई। वो उसे कहती है कि मैं क्लेयर के लिए कुछ टिकट्स अरेंज करने में बिजी हूँ, तुम एक काम करो, मेरा भी सारा काम कर दो। एना को जॉब पाने के लिए उनकी बातें माननी होंगी। वो वापस पार्टी में गई। उसने उस फेमस आर्टिस्ट को उन टिकट्स के बारे बताया जो क्लेयर को चाहिए। तो वो और कैथरीन विल को कह देते हैं कि तुम एना के लिए वो टिकट्स अरेंज करो। एना ने उनके घर में कई फेमस पेंटिंग्स देखी जो कैथरीन के तीसरे हस्बैंड ने बनाई थी। कैथरीन को ये पेंटिंग्स बहुत अजीब लगती हैं, पर एना ने उसे इन सभी का मतलब समझाया कि ये सब तो प्यार को दर्शाती हैं। एना के सामने आया कि कैथरीन ही वो औरत है जो अपने हस्बैंड की पेंटिंग्स को बेच रही थी, जिसे एना की कंपनी मैनेज कर रही है। कैथरीन एना को कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम इस ऑक्शन को संभालो, ना कि क्लेयर, क्योंकि उन सबको तो यही लगता था कि एना भी एक डायरेक्टर है। एना ने कहा कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते। अगर मेरी कंपनी में पता लगा कि मैं यहाँ खड़कर आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। क्लेयर एक काफी अच्छी टैलेंटेड डायरेक्टर है, वो आपके ऑक्शन को संभाल लेगी। वो सभी मान गए कि ठीक है। एना अगली सुबह अपने काम पर पहुंच गई। एना टिकट लेने के लिए विल को मिलने जाती है जो एक छोटे बच्चों की टीम को फुटबॉल सिखाता था। विल ने कहा कि मैं तुम्हें टिकट्स एक ही शर्त पर दूंगा, अगर तुम आज रात को एक पार्टी में मेरे साथ चलो। एना मान गई। दूसरी तरफ क्लेयर भी रोम से वापस आ गई थी। वो अपने असिस्टेंट से टिकट मांगती है। उसके पास तो वो टिकट्स नहीं थी पर एना के पास हैं। क्लेयर फिर से एना से इम्प्रेस हो गई। अब एना को विल के साथ एक पार्टी में जाना है। वो क्लेयर की ड्रेस डाल पार्टी में चली गई। यहाँ कैथरीन एना को कहती है कि तुमने जो कल रात मुझे उन पेंटिंग्स के बारे बताया वो मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा। मैं अपने हस्बैंड को मिस करने लगी हूँ। पर तभी उनके कैमरामैन ने फोटो खींच ली। क्लेयर भी यहाँ आ गई थी। एना क्लेयर को यहाँ आते देख भाग निकली। विल के पूछने पर कि क्या हुआ, वो उसे ऐसे ही बहाना मार देती है। वो दोनों वहाँ से बहुत दूर जा एक बार में एंजॉय करने लगे। पार्टी खत्म होने के बाद विल उसे उस होटल में छोड़कर आता है जहाँ कहानी के शुरू में क्लेयर थी। उन्होंने यहाँ किस की। विल अपनी जान पहचान से एना के सारे काम करवा देता था, जिससे एना क्लेयर को इम्प्रेस कर लेती थी। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है। एना ने विल से पूछा कि जब तुम्हारी लाइफ यहाँ लंदन में इतनी परफेक्ट है तो तुम जॉब के लिए न्यूयॉर्क क्यों गए। तो विल ने बताया कि यहाँ लंदन में सब बस मेरा यूज करना चाहते हैं। वो लोग मेरे करीब इसलिए हैं क्योंकि उन्हें मुझसे कुछ चाहिए, पर तुम ऐसी नहीं हो। तुम्हारे पास सब है और फिर भी तुम इतनी अच्छी हो, रियल हो। अगले दिन क्लेयर ने एना को अपने ऑफिस में बुलाया। एना को लगा कि क्लेयर उसे किसी चीज को लेकर डांटेगी, पर यहाँ तो क्लेयर एना के कामों को लेकर खुश है। वो सब देख रही थी कि एना कितनी मेहनत से काम कर रही है। क्लेयर एना को जॉब देने को तैयार थी, पर तभी क्लेयर को कैथरीन की कॉल आई। कैथरीन ने ऑक्शन कैंसिल कर दिया क्योंकि वो अपने पति की पेंटिंग्स अब नहीं बेचना चाहती। एना को लगा कि ये सब उसकी उस रात वाली बातों की वजह से हुआ। क्लेयर सबको काम पर लगा देती है कि पता करो ऑक्शन कैंसिल करवाने के पीछे किसका हाथ है। तभी उनके ऑफिस में विल आ गया। एना का मूड पहले ही खराब था और उसके आने से वो और बिगड़ गया। एना को डर लगने लगा कि अगर ये ऑक्शन ना हुआ तो उसे कभी यहाँ जॉब नहीं मिलेगी। तभी विल ने बताया कि उसे न्यूयॉर्क में वो जॉब मिल गई। जो सुन एना कह देती है कि तुम्हें तो वो जॉब वैसे भी नहीं चाहिए थी, पर अब मेरी जॉब जरूर खतरे में है। विल ये सब सुन गुस्सा हो वहाँ से चला गया। तभी ऑफिस के अंदर सबके सामने वो फोटो आ गई। उन्होंने देखा कि एना तो क्लेयर के कपड़े पहन कंपनी की डायरेक्टर बनी बैठी है। क्लेयर जो अभी तक एना से इम्प्रेस थी, ये सब देख उसे धक्के मार यहाँ से निकाल देती है। एना ने ये सब बताने के लिए अपनी बहन को कॉल की, पर यहाँ उसे पता लगा कि वो लोग तो एक कुत्ता ले आए। जहाँ पहले एना रहती थी अब वहाँ उनका कुत्ता रहेगा। एना बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। वो अपना सच बताने कैथरीन के पास गई। एना यहाँ उन्हें सब सच बताती है कि वो एक डायरेक्टर तो क्या कुछ भी नहीं है। एना कहती है कि उसने झूठ बोला, वो अब तक बस झूठ ही बोलती आ रही है। पर कैथरीन उल्टा यहाँ उससे और ज्यादा इम्प्रेस हो गई। उसने कहा कि एक्टिंग करना मेरा काम था, पर तुमने तो मेरे से भी बड़ी एक्टिंग की है। वो कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, बल्कि यहाँ तो मैं तुम्हारा यूज कर रही थी। मैंने जानबूझकर ये डील कैंसिल की ताकि डील को हाथों से जाते देख तुम्हारी कंपनी मुझे और बड़ी ऑफर दे। एना को समझ आया कि कैथरीन ने सब उसकी कही बातों की वजह से नहीं, बस
और ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए किया। इसमें एना की कोई गलती नहीं थी। वो सभी अरविंद के ऑफिस में जाते हैं। कैथरीन ने उनके सामने एक शर्त रखी कि मैं ये ऑक्शन तभी होने दूंगी अगर एना इसे मैनेज करेगी। अरविंद का चेयरमैन राजी हो गया। एना ने वापस आते ही जेरार्ड को टीम से निकाल दिया। जेरार्ड कहता है कि बुरा तो तुम्हारे साथ क्लेयर ने किया, तुम उसे निकालो। पर एना ने कहा कि नहीं, मुझे क्लेयर की जरूरत है। उसने इस कंपनी के लिए जो किया वो कोई नहीं कर सकता। क्लेयर फिर से एना से इम्प्रेस हो जाती है। ऑक्शन का दिन आया। यहाँ सब तो थे पर विल नहीं। पर फिर भी क्लेयर और एना ने मिलकर बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑक्शन को मैनेज किया। ये ऑक्शन अरविंद के इतिहास का सबसे बड़ा ऑक्शन बना। इसी के साथ क्लेयर इस कंपनी की चेयर वुमेन बन जाती है। एना को कैथरीन से पता लगा कि आज विल की टीम का फुटबॉल मैच था तो वो वहाँ बिजी है। विल अपने छोटे बच्चों की टीम को कोच कर रहा था। एना यहाँ आती है। उसकी फ्लाइट बस कुछ ही घंटों में निकलने वाली थी तो जाने से पहले एना ने विल से माफी मांगी। उसने उसे सब समझाया कि मेरी और तुम्हारी कंडीशन बहुत अलग है। मुझे उस टाइम उस जॉब की बहुत जरूरत थी। मेरा पूरा करियर उस पर डिपेंड करता था, इसलिए उस टाइम मैं बहुत कंफ्यूज थी। विल कहता है कि ठीक है, पर मुझे झूठ से सख्त नफरत है। मुझे सच्ची एना से ही प्यार करना था। काश मैं तुम्हें तुम जैसी हो वैसे ही मिला होता, इन सब झूठ के साथ नहीं। एना वापस न्यूयॉर्क आ जाती है। 6 महीने बाद उसने अपनी एक खुद की आर्ट गैलरी खोल ली। सब लोग यहाँ तक कि क्लेयर भी यहाँ आई हुई है, पर एना को इंतजार था विल का। सबके जाने के बाद वो भी आ जाता है। उसने न्यूयॉर्क वाली वो जॉब एक्सेप्ट कर ली थी। वो दोनों एक हो गए। दोस्तों, इसी के साथ हमारी मूवी अपग्रेडेड हुई यहीं पर खत्म। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।